क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा करेंगे अभी, ठीक है, दूसरा करेंगे, ठीक है। एंड पहला कर चुके हैं। यहाँ पर दूसरा में क्या है, यहाँ पर देखिए कह रहा है कि नीचे सारणी में कुछ आयतों की लंबाई एवं चौड़ाई दी गई है, ठीक है, दी गई है। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, सारणी को पूरा कीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्या है, आपको आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपको जो है ना इतने सारे क्वेश्चन उसके हैं, ठीक है। चलिए इसको हम लोग करते हैं कॉपी में, वहाँ पर इसको आपको मैं सिखाता हूँ कैसे निकालना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसका आंसर कैसे निकालेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको क्या बोल रहा था कि आयत की लंबाई एंड चौड़ाई दिया हुआ है, ठीक है। तो बोल रहा था कि आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल। यहाँ पर देखिए अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए आयत कैसा होता है, यहाँ पर देखिए इस तरह से आयत होता है, ठीक है। एंड इसमें एल होता है एंड बी होता है, यानी कि बी मैंने चौड़ाई, एल मैंने लंबाई, ठीक है। तो जब इसका एरिया निकाला जाता है ना, यानी कि क्षेत्रफल, तो इसका फॉर्मूला पता है क्या होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है एल इंटू बी, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है एल इंटू बी, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। तो आप बता रखिएगा, तो ये हमारा एल इंटू बी हो गया, इसका मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई हो गया। एंड यहाँ पर आपको सब दिया है, यहाँ देखिए लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, क्योंकि लंबाई इंटू चौड़ाई इक्वल टू क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर आपको इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ देखिए ये हमारा पहला है, ये हमारा पहला में है 2, ये लंबाई है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी होता है ना, एंड एल इंटू बी आपको यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए एल आपको कितना दिया हुआ है, यहाँ पर आपका 2 ये है, तो 2 ये हो गया इंटू, एंड आपका यहाँ पर क्या है बी, आपका ये 3 बी, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3 एंड बी, ये आपका चौड़ाई हो गया एंड ये आपका लंबाई होगी, ठीक है। दोनों को जब गुना करेंगे तो आयत का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये हमारा 2 जब 3 से गुना होगा, क्योंकि ये संख्या सब जाएगा ना, तो ये हमारा 2 3 जब कितना हो जाएगा 6, यहाँ पर 6 हो गया। एंड उसके बाद ए गुना होगा बी से, क्योंकि ये चर है तो चर के साथ गुना होगा, तो यहाँ पर ए इन बी गुना होगा तो क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया ए बी, यानी कि उस आयत का क्षेत्रफल हमारा क्या है, ये हमारा 6 ए बी, ठीक है। तो 6 ए बी पहला का ये हमारा आयत का क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। इस तरह से आपको सभी का गुना करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए गुना करते हैं, यहाँ पर सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर आप इसको हम लोग डायरेक्टली करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये हमारा लंबाई है एंड ये हमारा चौड़ाई, ठीक है। इसको गुना कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए आपको मैंने बताया ना कि संख्या के साथ जाएगा एंड टर्म जो एक्स वाई जेड है वो हमारा एक्स वाई जेड के साथ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा पहला में यहाँ पर देखिए 3 है एंड यहाँ पर इसके आगे संख्या 1 छिपा रहता है, ठीक है। यहाँ पर कितना है 1 छिपा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा 3 गुना हो जाएगा 1 से, तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 हो गया। एंड यहाँ पर देखिए एक्स वाई यहाँ भी है, एक्स वाई यहाँ भी है, तो एक्स एक्स के साथ जाएगा एंड वाई वाई के साथ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एक्स स्क्वायर एंड ये हमारा एक्स गुना होगा, क्या हो जाएगा एक्स क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स का पावर 3 हो गया, गुना होता है तो पावर में जाता है, ठीक है, पावर ऊपर जो होता है सो, ठीक है। एंड वाई वाई के साथ जाएगा तो क्या हो जाएगा वाई इंटू वाई, वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया वाई स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया दूसरा का आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। एंड यहाँ पर आपका तीसरा में क्या है, यहाँ पर देखिए ये हमारा है 5LM एंड यहाँ पर आपको चौड़ाई कितना दिया है, यहाँ पर आपका है ये L-2, ठीक है। तो यहाँ पर इसको गुना कीजिए, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए ये हमारा जो 5LM है ना वो एक टर्म है, ठीक है। एंड यहाँ पर आपका जो है ना L-2, यहाँ पर आपको 2 टर्म है। यहाँ पर देखिए L अलग है एंड माइनस यहाँ पर 2 अलग है, ठीक है। ये एक साथ नहीं है, अलग है, ठीक है। तो ये जो हमारा 5LM है ना दोनों से गुना होगा, ठीक है, बारी बारी से दोनों से गुना होगा। पहले L से गुना होगा फिर आपका 2 से गुना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए जब ये हमारा 5LM गुना होगा L से, तो यहाँ पर देखिए इसके आगे क्या है 1, तो 5 1 जब 5 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया ये हमारा। एंड यहाँ पर देखिए LM गुना होगा L से, तो L गुना होकर क्या हो जाएगा L स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि L स्क्वायर होगा ना, ये हमारा हो गया। एंड यहाँ पर M था तो यहाँ पर आपका M, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, गौर से समझिए पहले इसको। ये हमारा LM गुना होगा L से, तो यहाँ पर L गुना होकर के L स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर आपका M बचा हुआ है ना, तो यहाँ पर आपका M है, ठीक है। उसके बाद अब इससे भी गुना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जब ये इससे गुना होगा तो यहाँ पर देखिए संख्या हमारा है 5 एंड यहाँ पर आपका 2, तो 2 5 जा कितना हो गया 10 हो गया। यहाँ पर आपका देखिए एंड ये हमारा 2 है माइनस में एंड ये 5 है आपका प्लस में, तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, यहाँ पर आपको माइनस लगेगा, ठीक है, माइनस हो गया। एंड 2 5 जा कितना हो गया 10 हो गया, तो यहाँ पर आपका 10 हो गया। एंड ये हमारा LM गुना होगा, तो यहाँ पर आपका, तो यहाँ पर कोई है LM का टर्म नहीं है, तो यहाँ पर LM का ये जो है वो रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया LM हो गया, ठीक है हमारा। एंड ये हमारा पूरा आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या है 5L² M है माइनस 10LM है, ठीक है, ये हमारा हो गया। एंड उसके बाद यहाँ पर आपका चौथा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए ये हमारा है 7A² B एंड ये भी स्क्वायर है एंड यहाँ पर आपका 3C स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये भी हमारा एक टर्म है, ये भी हमारा एक टर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको गुना करते हैं। यहाँ पर देखिए संख्या से गुना होगा, तो यहाँ पर 7 एंड यहाँ पर 3 गुना होगा क्या हो जाएगा 21, तो 21 हो गया। एंड यहाँ पर A² है एंड यहाँ पर B² है एंड यहाँ पर आपका C² है, तीनों अलग अलग। यहाँ पर देखिए A अलग है, B अलग है एंड C अलग है, ठीक है। एंड तीनों गुना होगा तो क्या हो जाएगा A² B² C² होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा A² B² एंड C², ठीक है। अगर एक ही टर्म होता है ए होता है तो यहाँ पर A का पावर सब जुड़ जाता है, ठीक है। बट यहाँ पर आपको तीनों अलग अलग है ना, तो यहाँ पर सब एक साथ लिखा जाएगा, ठीक है। A² B² C², ठीक है। एंड 7 3 21, ये हमारा पूरा हो गया, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, आयत का क्षेत्रफल का ये है, ठीक है।
एंड उसके बाद यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन इसका, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है पांचों में, ये हमारा है एक्स प्लस वाई, यहाँ पर दो टर्म है, यहाँ पर देखिए एक्स है एंड यहाँ पर वाई है, ठीक है। एंड यहाँ पर आपका सेकंड में जो चौड़ाई है वो आपका कितना है 2y है, ठीक है। इसको गुना कर दीजिए। यहाँ पर देखिए जिस तरह से यहाँ भी हम लोग किए थे ना दोनों को अलग अलग, यहाँ भी आपको अलग अलग होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर x अलग है एंड यहाँ पर y अलग है। तो पहले x गुना होगा इससे, उसके बाद y गुना होगा, ठीक है। तो जब x गुना होगा इससे तो यहाँ पर देखिए ये हमारा यहाँ पर x के आगे क्या है, यहाँ पर 1 है, तो 1 गुना होगा 2 से तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। एंड उसके बाद x गुना होगा y से, क्योंकि यहाँ पर x गुना होगा y से तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x y हो जाएगा। एंड उसके बाद अब ये गुना होगा y, क्योंकि ये हो चुका है इससे, ठीक है। अब ये गुना होगा ये y, तो यहाँ पर देखिए हमारा प्लस एंड यहाँ पे आ गया प्लस, तो प्लस प्लस क्या हो गया प्लस, यहाँ प्लस दीजिए, साइन ध्यान दीजिएगा, ठीक है, आगे देखा जाता है साइन। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमारा y है एंड इसके आगे क्या है 1 संख्या में, तो संख्या संख्या गुना होगा 1 2 जा 2 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया। एंड उसके बाद ये हमारा y गुना होगा y से क्या हो जाएगा y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया y स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये हमारा हो गया आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ पर आपको गुना करना था टोटल, यहाँ पर देखिए गुना हो चुका है, तो ये सारे गुना हो चुके हैं। यहाँ पर आपका आयत का जो क्षेत्रफल का है वो आपको ये है, ठीक है। एंड अगर आपको इसमें कहीं दिक्कत है प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं आपको फिर से समझाऊंगा। एंड उसके बाद इसका आगे क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।